Bismillahirrahmanirrahim. Dick Whittington and his cat. Dick Whittington and his cat. In this story, there is a boy whose name is Dick Whittington and his cat. अभी आप बोलेंगे सर why the cat? What is the importance of cat? Why the name of cat mentioned here? The story is related only with Dick Whittington. जब स्टोरी सिर्फ डिक विटिंगटन की है तो कैट को क्यों बताया जा रहा है? कैट का नाम क्या आ रहा है? बिल्ली कोई बहुत सोने या चांदी की बिल्ली थी क्या, या कोई जिन्नी बिल्ली थी क्या? ओके, नो प्रॉब्लम्स. द कैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, चलिए. There was once a poor boy called Dick Whittington. एक टाइम था, एक वक्त था जब एक गरीब बच्चा रहा करता था, गरीब बच्चा हुआ करता था जिसे लोग क्या नाम से बुलाते थे? डिक विटिंगटन. ओके, इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव पुअर इज एडजेक्टिव. मैं आई विल गो रैपिडली, सो यू जस्ट राइट डाउन क्विकली. पुअर इज एडजेक्टिव. ओके, बॉय इज नाउन. एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन की क्वालिटी बताए. नाउन को अच्छा है, बुरा है, कैसा नाउन है, उस नाउन के बारे में और डिटेल से हमको कुछ चीज़ें बताए. ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. उर्दू में सिफत कहते हैं, सिफत. तो बॉय नाउन है, और कैसा बॉय था? पुअर बॉय था, रिच बॉय नहीं था. हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहता था. इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ वाले इलाके में एक छोटे से गांव में डिक विटिंगटन रहता था. लिव्ड वर्ब है, लिव्ड इज वर्ब. स्मॉल इज एडजेक्टिव. किसका एडजेक्टिव है ये? टेल मी प्लीज. स्मॉल. Very good, very good. It is the adjective of village. Very good, very good. In the south of England, what is England? Is it noun or verb? Noun. Very good, very good. It is noun. It is common or proper noun? Common noun or proper noun? Proper noun. Very good. It is proper noun. It is proper noun. England. Yes, very good, very good. It is proper noun. Answer me in sentences. Sentence में जवाब दो प्लीज, है ना. योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव लॉट्स. सो इंग्लैंड इज ए नाउन एंड इट इज नॉट कॉमन नाउन, इट इज प्रॉपर नाउन. एंड प्रॉपर नाउन की एक पहचान है कि प्रॉपर नाउन का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल आता है. ठीक है, चलिए देखो. डिक का डी कैपिटल है बिकॉज वो प्रॉपर नाउन है. विटिंगटन प्रॉपर नाउन है. ठीक है, देखो. विलेज इज ऑल्सो नाउन, बट विलेज इज नॉट प्रॉपर नाउन, इट इज कॉमन नाउन. देयरफॉर वी स्मॉल आया है. एवरी विलेज इज कॉल्ड विलेज, इजंट इट? बट हर जगह को इंग्लैंड नहीं बोलते. दैट इज वाई इंग्लैंड इज अ प्रॉपर नाउन. ही हैड नो प्रॉपर होम. उसका कोई प्रॉपर घर नहीं था. ही मतलब कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही? किसके लिए रेफर हुआ है? डिक. डिक बॉय के लिए नहीं, बॉय के लिए नहीं प्लीज. यहाँ पर जब आपको प्रोनाउन बताया जाएगा ना, तो प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर नाउन. तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नाउन बताना पड़ेगा, है ना. किसके लिए यूज हो रहा है? ही. कंप्लीट आंसर. ही इज यूज्ड फॉर विटिंगटन. डिक विटिंगटन के लिए ही का इस्तेमाल हो रहा है. ओके, एंड ही इज अ मेल जेंडर और फीमेल जेंडर? मेल प्रोनाउन और फीमेल प्रोनाउन? हाँ, ही इट इज़ यूज फॉर मेल जेंडर. वेरी गुड, वेरी गुड. ही हैड नो प्रॉपर होम. उसके पास में कोई खास घर नहीं था, उसका कोई प्रॉपर घर नहीं था. व्हाट इज प्रॉपर? मीन्स खास. इट इज एडजेक्टिव. प्रॉपर इज एडजेक्टिव एंड होम इज नाउन. For both his parents had died. For both his parents had died. उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स, अम्मी अब्बा क्या हो गए थे? इंतकाल कर गए थे. पास्ट अवे,
Died means passed away, no more. Yes, for both his parents had died. Parents, noun. Parents, noun. Died, verb, is the second form of die. Okay, quickly moving forward now. One day, Dick overheard. Dick overheard. One day, एक दिन. एक दिन क्या हो गया? What happened one day? What happened? What happened one day? Tell me, what happened one day? एक दिन क्या हुआ? Please answer me. What happened one day? Hello, are you there? Yes, Dick overheard. Very good, very good. Dick overheard. एक दिन डिक ने कुछ बातें सुन लिया. एक दिन डिक ने कुछ बातें सुना. सी पीपल आर गेटिंग लेट एंट्री एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. प्लीज़ जो भी जो ज्वाइंट हो रहा है ना, दे मस्ट ज्वाइंट ऑन द टाइम. आप ज्वाइंट हो रहे 10:16 को. व्हाट इज़ दिस बेटा फातिमा? प्लीज़ ज्वाइन ऑन टाइम. Every students of standard 8 had joined on its time. सब बच्चे ने on their times proper time में joined हुए. So Fatima, please don't be late, okay? चलिए. So what happened? One day Dick overheard. Dick ने कुछ बातें सुन लिया. Overheard का मतलब होता है to listen something which we don't want to listen. हमको कुछ बातें सुनना नहीं होती, लेकिन हमारे कान में कुछ आवाज़ें सुनाई देती. कभी हम गुजरते हैं and somebody is talking and we just carelessly listen. हमको वो सुनाई दे देती है ना. तो जो हमको सुनना नहीं है और हमको जो बातें सुनाई दी जाएगी तो हम उसको बोलेंगे overheard. Something जो हमको ऐसे ही सुनाई दी जाए. कोई बात कर रहा है, हमने सुन लिए. Someone say that the streets of London were paved with gold. अच्छा, क्या सुना उसने? What he heard? उसने ये सुना कि कुछ लोग बात कर रहे थे, ऐसा आपस में बात कर रहे थे. They were talking among themselves. क्या बात कर रहे थे? द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. लंदन की स्ट्रीट जो थी ना, वो पेव्ड. पेव का मतलब होता है टू कवर समथिंग विथ प्रीशियस स्टोन. किसी चीज़ को कवर करना. दीवार के ऊपर, रोड के ऊपर कवर किया जाता है प्रीशियस स्टीन, जिसको अपन बोलते हैं नक्श निगारी करना. क्या करना? नक्श निगारी करना, डिज़ाइन बनाना, या उसको किसी कीमती चीज़ से ढांप देना. तो कुछ लोग बोल रहे थे कि लंदन की जो स्ट्रीट है ना, उसको सोने से क्या किया गया है? गोल्ड से उसको कवर किया गया है, गोल्ड से उसको ढांक दिया गया है, उसके ऊपर गोल्ड चिपका दिया गया है. लो, बड़ी अजीब बात है यार. गोल्ड को ऐसा ज़मीन पर स्ट्रीट पे अगर चिपका देंगे तो गोल्ड सही सलामत रहेगा क्या? इफ़ यू पेव द स्ट्रीट विद गोल्ड, so do you think that gold will be remain safely? Do you think the gold will remain safely? No, sir. No, definitely the gold will not remain safely. Within a minutes, within a time, कुछ दिन कुछ देर में that gold will be disappear. But it is hyperbole. बड़ी बड़ी मतलब बोल वचन बोलते हैं ना, hyperbole. बड़ा चढ़ा के बात बोल दिया किसी ने भी कि भाई लंदन की तो जो स्ट्रीट है ना, वहाँ पर तो सोने बिखरे पड़े हुए हैं, वहाँ तो हीरे जवाहरात बिखरे पड़े ना. बेचारा ये पुअर बॉय, ही वॉज अ स्मॉल बॉय. When he heard, oh my God, उसने सुन लिया ये बात कि भाई यहाँ पर तो सोने पड़े हुए, सोने चांदी है. एंड ही वॉज अ पुअर बॉय, बेचारा गरीब बच्चा था. ही हैड नो पेरेंट्स. सो व्हाट ही डिसाइडेड. अच्छा, व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज नाउन. Sona. यस, नाउन. नाउन. गोल्ड इज नाउन. व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड? गोल्ड का एडजेक्टिव क्या आएगा? व्हाट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड? गोल्ड का एडजेक्टिव क्या है? हु विल टेल मी? ओ माय डियर, एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड. गोल्ड है ना? नो माय डियर, नो माय डियर. गोल्ड का पेव्ड इज वर्ब. हाँ, हु सेड गोल्डन? किसने बोला? टेल मी नेम. हु सेड गोल्डन इज द एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड? अब्दुल्ला रब्बानी. क्लैप एवरीवन फॉर अब्दुल्ला रब्बानी. Everyone, please clap right now, quickly, quickly. Abdullah Rabbani, brave work. Abdullah Rabbani, handsome work. Abdullah Rabbani, you have done a fantastic. Okay, Abdullah Rabbani, you had answer excellently. Okay, your answer is priceless. Outstanding answer. Gold का adjective आएगा golden. Gold का adjective क्या आएगा? Golden. Paved तो verb है. Paved with gold. तो उसने क्या डिसाइड किया? He decided. Who decided? Who decided?
हु डिसाइडेड? डिक विटिंगटन डिसाइडेड. कंप्लीट आंसर दो. डिक विटिंगटन डिसाइडेड. क्या डिसाइड किया? दैट ही वुड गो देयर. डिसाइडेड वर्ब है. डिसाइडेड क्या है? वर्ब है. इसका नाउन क्या आएगा? व्हाट इज द नाउन ऑफ डिसाइडेड? हु विल टेल मी क्विकली, फास्ट? What is the noun of decide? Decision. Very good, very good, very good. It is certified answer. This answer is certified. That's a certified answer. Decision is the noun of decide. Excellent. Excellent. That's a radiant. It's called radiant answer. Very good. चलिए. So he decided that he would go there. वो लंदन जाएगा at once. तुरंत, फौरन, है ना? फौरन. एट वंस मतलब अभी के अभी. एंड पिक हिज फॉर्च्यून अप इन गोल्ड पीसेस. और उस सोनों के टुकड़े में, सोने के टुकड़ों में अपनी किस्मत को चमकाएगा. पिक हिज फॉर्च्यून अप मतलब अपनी किस्मत को आजमाएगा. पिक हिज फॉर्च्यून अप का मतलब क्या होता है? अपनी किस्मत को उठाएगा नहीं, अपनी किस्मत आजमाएगा उन सोनों के टुकड़ों में. अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Did you understand, boys? Have you understood, girls? Yes, well done, well done, well done, well done, well done. Okay, okay. Now tell me, what did Dick overheard? What did Dick overheard? Tell me, what did Dick overheard? Sir, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided. Okay, wait. That answer was very good, but the answer is still the gold only. Not you can go. He decided तक का नहीं है. What overheard? What did Dick overheard? Dick overheard that someone say that the streets of London were विद गोल्ड. उसने वही सुना ना कि कोई बोल रहा था लंदन की स्ट्रीट जो है वो सोने से सजी हुई है. चलिए, वेरी गुड. एंड व्हाट डिड ही डिसाइड? व्हाट डिड ही डिसाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन. He decided that he would go there and ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज fortune up. pick his fortune. Yes, well done. In gold pieces from the streets. Acha, okay, very good. You people are very good. You people are talkative. You are answering my question. I am very happy with you. Let's move forward quickly. For he thought people might treat him more kindly. For he thought, उसने सोचा. Thought is the verb. Second form. Think का second form. People might treat him more kindly. उसको लगा कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, उसके पास में पैसा आ जाएगा, तो लोग उसके साथ में बहुत ही काइंडली ट्रीट करेंगे. इज्जत से, शराफत से, बहुत ही शराफत से. ऊपर एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको बताना भूल गया था. एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी विलेजर्स. और बहुत सारे विलेजर्स. सी इन द लाइन नंबर 4. फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड. उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था. एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी ऑफ द विलेजर्स. उसके गाँव के लोग उसके बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे. अनकाइंडली ट्रीटेड मतलब बुरा बर्ताव करना, बदसलूकी करना. तो यहाँ पर क्या आ रहा है? काइंडली. अपोजिट ऑफ अनकाइंडली काइंडली, एंड अपोजिट ऑफ काइंडली अनकाइंडली. देखो, दोनों अपोजिट एक सेंटेंस में आ गए. सो उसने क्या सोचा? फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट ही मोर काइंडली. लोग उसके साथ में बड़ी इज्जत से, शराफत से उसके साथ में पेश आएंगे. क्यों भाई? इफ़ ही वेर रिच, अगर वो मालदार हो जाएगा तो लोग उसके साथ में अच्छा सलूक करेंगे. और उसको ये सोच क्यों आई? बिकॉज ही वॉज पुअर. एंड एट द टाइम व्हेन ही वॉज पुअर, जब वो गरीब है तो लोग उसके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं. तो ही वॉज स्मॉल. उसके दिमाग में फ़ौरन अल्टरनेटिव एक बात आ गई कि अगर मैं मालदार बन जाऊंगा तो लोग मेरे साथ में बहुत अच्छा सलूक करेंगे. ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर एक चीज़ है. इफ़ ही वेर रिच, इसको वर भी बोलते हैं. इफ़ ही वर, बट आई से वेर. ओके,
इफ़ ही के साथ में वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेयर आ गया। ही सिंगुलर है, उसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेयर आ गया। ये एक अलग ग्रामर है, जब ग्रामर का सेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको ऐसी मतलब स्लाइटली मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज़ सोची जाती है ना, इफ़ आई वेयर प्रेसिडेंट, इफ़ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, अगर मैं करोड़पति बन जाऊं, तो अगर मगर वाले जुमले में ही के साथ में आई के साथ में वेयर आता है, वॉज नहीं आता है। चलिए आगे चलिए। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। सेट आउट मतलब तैयारी किया, निकल पड़ा। यंग एडजेक्टिव है कि नाउन है? व्हाट इज यंग? इज इट एडजेक्टिव और नाउन? क्विकली, फटाफट, फास्ट। Adjective. वेरी गुड, एडजेक्टिव। इट इज नॉट नाउन डियर, इट इज एडजेक्टिव। डिक का एडजेक्टिव है यंग। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ यंग? Old. ओल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज ओल्ड। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। लंदन की तरफ वो निकल पड़ा, लंदन की तरफ वो निकल पड़ा। टू वॉक, देखो एक ग्रामर बता दो आपको। टू वॉक इन्फिनेटिव है। व्हाट इज टू वॉक? इन्फिनेटिव। आपको 10th 8 9 10 में ये ग्रामर आएगा। फाइंड आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन पैसेज, ओ सॉरी, फ्रॉम गिवन लाइन, फ्रॉम गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में से इन्फिनेटिव फाइंड आउट करो। तो इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग जाएगा तो इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। बिकॉज देखो, टू लंदन, लंदन इज नॉट वर्ब, इट इज नाउन। तो कोई भी टू लंदन को इन्फिनेटिव नहीं बोलेगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना, टू वॉक। और इन्फिनेटिव का एक मतलब ये होता है, जो इन्फिनाइट बोलते हैं ना, इन्फिनाइट मैथ्स में आता है। तो इन्फिनेटिव इससे वर्ब बनते हैं। इन्फिनेटिव को इंग्लिश उर्दू में मस्दर बोलते हैं, जिससे कोई चीज़ पैदा होती। तो टू वॉक से वॉक बनेगा। टू वॉक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। चलिए, सेट आउट टू वॉक टू लंदन, लंदन की तरफ वो निकल पड़ा। ही हैड नॉट गोन फार, वो अभी दूर भी नहीं गया था। वैन अ मैन इन ए कार्ट स्टॉप्ड। कार्ट घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, सबको कार्ट बोलते हैं ना। तो एक आदमी घोड़ा गाड़ी में या बैलगाड़ी में जा रहा होगा, उसने वहाँ पे अपनी गाड़ी रुका दिया, अपनी कार्ट को रुका दिया। एंड आस्क हिम इफ़ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, और उसने गाड़ी रुका के बोला, अरे बच्चा, क्या तू घर से भाग रहा है क्या? तू घर से भाग के जा रहा है क्या? देखो, कभी भी घर से भाग के मत जाना। डोंट एवर थिंक अबाउट इट, कभी सोचना भी मत कि आप घर से अम्मी अब्बा से कुछ बोल दिए एंड यू आर रनिंग अवे। नेवर एवर थिंक अबाउट इट। कभी ऐसा ख्याल आएगा तो आउज़ बिल्ला पढ़ के शैतान को भगा देना, ठीक है ना। घर है तो सब है, इफ़ यू डोंट हैव हाउस, बाहर की ज़िंदगी बहुत ख़राब है। नेवर एवर थिंक अबाउट इट, ओके। चलिए, एक अच्छी सोच अपने को मिल गई है ना। सो ही हैड नॉट गोन फार, अभी थोड़ी भी दूर नहीं गया था। व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप्ड, एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, कार्ट के अंदर, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में, उसने रुकाया और पूछा इफ़ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, अरे भाई, क्या तुम घर से भाग रहे हो क्या? अब वो डिक ने जवाब दिया, आई हैव नो होम, चाचा मेरा तो घर ही नहीं है अंकल, घर नहीं है, घर से भागूंगा क्या? घर ही नहीं है, बेघर हूँ, आई हैव नो होम। डिक आंसर, डिक ने जवाब दिया, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। उसने क्या बोला? अंकल, मैं तो लंदन की तरफ जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। टू फाइंड माई फॉर्चून मतलब किस्मत आजमाना, किस्मत को चमकाने के लिए, किस्मत को आजमाने के लिए। ओके, इन दिस सेकेंड पैराग्राफ, ही हैड नॉट गोन, गोन इज अ वर्ब, गॉन इज अ वर्ब। मैन, MAN, मैन इज अ नाउन। कार्ट, कार्ट इज नाउन। स्टॉप, स्टॉप क्या है? वर्ब है। स्टॉप क्या है? वर्ब। स्टॉप का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म इज स्टॉप्ड? Stop, sir. स्पेलिंग प्लीज, स्पेल इट STOP. STOP। नाउ चेक हियर, P इज डबल। जब उसको सेकेंड फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे ना, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब के ING फॉर्म में चेंज करेंगे तो P डबल हो जाएगा। P क्या हो जाएगा?
डबल हो जाएगा। इसका भी एक रूल्स है, एक ग्रामर है, मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा जब मैं आपको ये ग्रामर स्टार्ट कराऊंगा। बहुत सारे वर्ब आते हैं जिसको जब आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल पे चेंज करते हैं ना, तो लास्ट का लेटर डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल शॉप, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड, पी डबल हो जा रहा है। रब, आर यू बी रब, रब, रब का सेकंड फॉर्म आएगा रब्ड, रब्ड, बी डबल हो जाएगा। ट्रैवल, 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 वी के बाद में ई और एल है ना, एल, ट्रैवल, उसको जब सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे ट्रैवल्ड, एल डबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग, एल डबल हो जाएगा। कैंसल, कैंसल, है ना, तो एल डबल हो जाता है कैंसल्ड और कैंसलिंग में, ठीक है। चलिए, तो इसका भी एक रूल्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखो आस्क, आस्क, ए एस के, आस्क फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में के डबल नहीं हुआ, सेकेंड फॉर्म में के डबल नहीं हुआ। चलिए आगे देख। ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, यस, व्हाट हैपेंड डियर, टेल मी। Screen is not coming. हाँ, व्हाट यू सेड? Sir, your screen is not coming. आई डिडंट शेयर माई स्क्रीन, आप लेट ज्वाइंट हुए, आपको पता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आई विल नॉट शेयर माई स्क्रीन। आई हैव सेंट दिस लेसन टू योर ग्रुप, मैंने आपको ये लेसन ग्रुप में भेज दिया है, आप अपने ग्रुप में चेक कीजिए, ठीक है। आप अपने ग्रुप को ओपन कीजिए, उसमें आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। चलिए फातिमा, नो प्रॉब्लम्स, वेल डन, यू हैड आस्क क्वेश्चन, बाद में भी पूछे, कोई मसला नहीं, आई अप्रिशिएट यू। सो आई हैव नो होम, उसने क्या बोला, मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा तो घर नहीं है बाबा, मैं तो घर बिना का हूँ। देखो रनिंग, रनिंग में जब आपने आर यू एन आता है, फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, आर यू एन, रन। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दिया तो एन डबल हो गया, रनिंग। कैन यू सी दैट, दिख रहा है ना आपको? चलिए, इसका रूल से मैं आपको बता दूंगा। ओके, रनिंग अवे फ्रॉम होम, अवे इज द एडवर्ब, अवे इज एडवर्ब, ना वर्ब है, ना नाउन है, ना एडजेक्टिव है, अवे जो है वो एडवर्ब है। राइट डाउन प्लीज क्विकली। आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड, डिक ने जवाब दिया, आंसर्ड इज द वर्ब, आंसर क्या है, वर्ब है, वर्ब है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन, मैं लंदन की तरफ जा रहा हूँ। वे इज द नाउन, वे क्या है, नाउन है। टू फाइंड माई फॉर्चून, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। टू फाइंड, व्हाट इज टू फाइंड, कौन बताएगा टू फाइंड क्या है? अभी ये बताया, राइट नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज टू फाइंड। यस, वेल डन, वेल डन, एक्सीलेंट, सुपर, फिनोमिनल। हु इज द आंसर, हु आंसर्ड मी, किसने जवाब दिया? व्हाट्स योर नेम डियर? हम, वेरी गुड, हम, ऑसम, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक, ट्रिमेंडस, स्टार्टलिंग, गुड आंसर, वेरी गुड, सॉलिटरी आंसर, सॉलिटरी आंसर, वेल डन। चलिए नेक्स्ट, टू फाइंड क्या है? यस यस, आई वेलकम यू, आई वेलकम यू, इट्स माई प्लेजर, यू आर टेलिंग मी थैंक्स। टू फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया तो इट बिकम इन्फिनेटिव। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेड द कार्टर, वो जो कार्टर चला रहा था ना, कार्ट चला रहा था, उसको जो कार्ट है वो भी नाउन है और कार्टर भी नाउन है। कार्ट चलाने वाले को क्या बोलते हैं? कार्टर। प्ले, प्लेयर, डू, डूअर, ईट, ईटर, एक्ट, एक्टर, ई आर और ओ आर लगाने से भी नाउन बन जाता है। सेट द कार्टर, कार्टर ने क्या कहा? अरे भाई मैं भी लंदन जा रहा हूँ और लंदन कोई नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। यू कैन नॉट गो अलोन, यू कैन नॉट गो बाई वॉक, जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टूगेदर। उसने क्या बोला? अरे भाई तू अंदर कूदी मार, आजा अंदर आजा, एंड वी विल जर्नी टूगेदर, और हम लोग साथ में सफ़र करेंगे। वी विल जर्नी टूगेदर, जर्नी वर्ब है, जर्नी क्या है? वर्ब है। टुगेदर एडवर्ब है, टुगेदर एडवर्ब, वेरी गुड। दे अराइव इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल, रात के आने से पहले मतलब शाम के वक्त में वो लोग लंदन पहुंच गए। अराइव्ड, दे अराइव्ड इन लंदन। दे मतलब कौन? दे मतलब कौन? दे मतलब कौन भाई? फास्ट फास्ट बोलो। Sir, Dick and Carter. डिक, यस, वेरी गुड, डिक विथिंगटन एंड कार्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर,
वेरी गुड, फिनोमिनल, बहुत अच्छा. दे मतलब डिग एंड कार्टर अराइव्ड. अराइव्ड इज द वर्ब, सेकेंड फॉर्म. इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, रात के आने से पहले, है ना, रात गिरने से पहले. रात गिरेगी नहीं. नाइटफॉल मतलब आसमान से रात गिरने वाली नहीं है. नाइटफॉल का मतलब होता है बिफोर नाइट कम्स, इवनिंग. एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. देखो एन इन वर्ड आया, अभी पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन. एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, कार्टर ने डिक को छोड़ दिया. बोला भाई तुम जाओ, लंदन आ गया, नाउ डू व्हाट यू वांट. एंड मेड हिज वे टू एन इन, और एक इन के अंदर वो चले गया, अपना रास्ता बना के चले गया. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? आई डबल एन इन. व्हेन आई वाज टेकिंग द लेक्चर, yes, well done, well done, well done, well done, well done, brilliant, exclusive, sparkling, sparkling answer, wonderful, wonderful, priceless, miraculous, miraculous, marvelous, sensational. Your memory is very good, dear. Good memory. I double N in का मतलब होता है होटल. In Hindi it is called ashram also, where boarding and lodging provided together, जहाँ पे रहना और खाना एक साथ में दिया जाता है. That is called I double N in. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिंग वगैरह भी बोलते हैं. ओके होस्ट. पुअर डिक स्टूड अलोन, बेचारा डिक वहाँ पर अकेले खड़ा हो गया. स्टूड अलोन. व्हाट इज द पुअर? पुअर मीन्स गरीब, बेचारा एडजेक्टिव है. स्टूड वर्ब, स्टूड क्या है? वर्ब. अलोन तन्हा, अकेला खड़ा रह गया, एडवर्ब. एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे. डिस्मे, डिस्मे मतलब परेशानी में, उदासी में, उदासी से, परेशानी से, है ना, हैरानी से आजू बाजू में देखने लगा, है ना. देखो डिस्मे का मतलब यहाँ क्या बताया? ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, जिसका मतलब मैंने क्या बताया? हैरानी, परेशानी, है ना, उदासी, है ना, एकदम डिसअपॉइंट हो गया. ही डजंट नो एनीवन, ही नो बडी इज देयर, किसी को पहचानता नहीं था. ही स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे, और अपने आजू बाजू में एकदम नाउम्मीदी से देखने लगा. नाउम्मीदी बोलेंगे, अच्छा तर्जुमा है, नाउम्मीदी, परेशानी. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड? द फर्स्ट थिंग सडनली क्लिक इन हिज माइंड. अरे सोना किधर गया? उसने तो सुना था कि पूरी जगह पे सोना पड़ा हुआ है. साइलेंस मुस्तफ़ा, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मुस्तफ़ा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम लेक्चर. Okay, I said to you people, this lecture is recording, lecture is being recorded, lecture record किया जा रहा है, तो please keep quiet. So उसको पहला ख्याल आया, अरे बाबा वेर इज ऑल द गोल्ड? गोल्ड किधर है? सब चोरी हो गया, गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया. ऑल ही कुड सी वेर डर्टी, डर्टी, डर्टी स्ट्रीट्स, नॉट डर्टी माइंड. डर्टी माइंड का मतलब होता है जो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, डर्टी, कचरे वाला. डर्टी स्ट्रीट. अच्छा, उसको सोने और चांदी की स्ट्रीट के बजाय क्या दिखाई दे रहा था? ऑल ही कुड सी वेर डर्टी स्ट्रीट. वो जहाँ भी देख रहा था वहाँ पर उसको कचरे वाली स्ट्रीट नज़र आ रही थी. ये लो, लंदन के अंदर भी कचरे वाली स्ट्रीट है ना. एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, अनफ्रेंडली पीपल उसको दिखाई दे रहे थे. अनफ्रेंडली, जिनको वो पहचानता नहीं. स्ट्रेंज, स्ट्रेंज. ही हैड नो वेयर टू स्लीप. अब उसको पास में सोने की कोई जगह भी नहीं थी. ये सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप, है ना. उसको आराम करने की कोई जगह नहीं थी. इन द एंड ही स्पेंट द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली. एली, एली मतलब दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह होती है ना. अरे दोनों बिल्डिंग को कभी भी ज्वाइन नहीं किया जाता. जब भी दो बिल्डिंग बनती है उसके बीच में जगह रखी जाती है पासिंग के लिए, है ना, ताकि दो बिल्डिंग सेपरेट रहे. तो दो बिल्डिंग के बीच की जो जगह रहती है दैट इज़ कॉल्ड एली. तो उसने रात जो है वो एक दो बिल्डिंग की दरमियान की जगह में गुजारा. वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म. और उसने ये सोचा कि यहाँ पर उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ या किसी भी तरह की मुसीबत या कोई भी दुख, दर्द और नुकसान नहीं पहुँचेगा. अंडरस्टूड डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट 3 लाइन्स आई हैड एक्सप्लेन यू. मैं 3 लाइन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एंड इन दिस 3 लाइन मैंने आपको बहुत सारे एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब बताया है. ठीक है.
Now tell me what is unfriendly. Is it adjective or it is adverb? Sir, adjective. Adjective. Very good. Adjective. नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, यस वेल डन वेल डन, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा. जैसे स्लो, एल वाई लगाओ स्लोली हो जाएगा. रूड, एल वाई लगाओ रूडली, है ना. टॉक, टॉकेटिवली, ठीक है ना. अटेंटिव, अटेंटिवली. ब्रेव, ब्रेवली. तो नॉर्मली इट इज सेट क्या है, एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है. बट यहाँ पे अनफ्रेंडली इट्स नॉट एन एडवर्ब, इट इज एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब मत बोलना. क्यों? बिकॉज ये पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है. पीपल कैसे थे? अनफ्रेंडली, जाने पहचाने नहीं थे, अनजान थे. ही हैड नो वेयर टू स्लीप. व्हाट इज टू स्लीप? Infinitive, sir. Well done, brilliant. Infinitive. Okay, well done, super. बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग. Keep it up. Okay, now I told you people that in the last 5 minutes I will explain you how to use not only but also. Not only but also को कैसे यूज़ करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास में टाइम नहीं है. सो लेट मी फिनिश दिस लेक्चर. फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा आई हैड एक्सप्लेन यू. नाउ इन जस्ट अ क्विक सेशन, विद 5 मिनट्स का टाइम हमारे पास में बचा होगा आई थिंक. तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसको रीड करो, क्विकली रीड करो. चलो आप लोग रीड करो. आपको मैं 2-3 मिनट्स का टाइम देता हूँ. देन आई विल आस्क सर्टन थिंग्स. जो मैंने पढ़ाया है वही मैं पूछूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछूंगा. क्विकली रीड करो. चलो स्लोली रीड करो. प्लीज रीड स्लोली. सो आई विल आस्क अ क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा मैं. प्लीज रीड करो फटाफट. फर्स्ट पैरा नहीं, पहले फर्स्ट पैरा रीड करो. Have you completed first para? Yes, sir. I have completed. Well done. Wow, super. I have also completed. Okay. Well done. Tremendous. Sir, I have completed. Okay, tremendous. Excellent. Awesome. Now tell me how many lines are there in the first stanza? Who will answer quickly, fast, without counting? 9 line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Well done. Bravo. Well done. That's a prodigious answer. That's a prodigious. Oh, you people are marvelous people. There are the 9 lines in this first paragraph. Okay, tell me what is the opposite of poor. Quickly, fast. Rich. Okay, well done. What is the opposite of boy? Girl. What is the opposite of village? Okay. What is the opposite of small? Small. Very good. What is the opposite of south? North. Well done. Okay, can you tell me another words for village? Village के लिए कोई दूसरा word आपको याद है? Do you know any another word for village? Let me give you a hint. Is it urban or rural? Which word goes for village? Urban or rural? Rural. Very good. Rural. Very good. Rural area. Village means rural areas. Okay, well done. Superb. He had no proper home. What is the opposite of proper? No. Not un. Something else. अन नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा.
इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, आई एम लगाने का, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। जो चीज़ अपन स्टार्ट में लगाते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, अपोजिट बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ओके, नाउ सी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अनकाइंडली? kindly, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तो ये जो यू एन अन है, अन, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल द अन? व्हाट? सफिक्स और प्रीफिक्स? ना 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 ना, प्रीफिक्स बोलेंगे स्टार्ट में जो। यस यस, मैंने शायद आपको रॉन्ग बता दिया था। जो चीज़ स्टार्ट में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्री पोस्ट है ना, प्री रिहर्सल। प्री मतलब पहले, प्री हिस्ट्री। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगाते हैं। अनकाइंडली अपोजिट इज काइंडली, है ना। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैनी? one, many opposite few, few many, few many, few many, few many. Okay, okay, well done. Few many, many का opposite आएगा few. Overheard, what is the spelling of overheard? Quickly, जल्दी जल्दी बताओ, spell of overheard. Okay, well done, well done. Overheard, overheard. Well done. What is paved? Paved is verb or noun? Paved is verb or noun? noun, Paved is noun. Are you mad or what? Verb. It is verb. It is not noun. It is verb. It is verb. It is verb. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Very good. Superb. Certified. Fine and nice. Attractive. Priceless. Your answer is priceless. Dear boys and girls, last and final question. What is the adjective of gold? Golden, golden, golden. Okay. So, dear boys and girls,